हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। हमारी टारगेट स्टडी स्टार्ट हो चुकी है और आप सबके काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि दीदी हम नोट्स कैसे बनाएं, किन सब्जेक्ट्स के बनाएं और कैसे ना बनाएं। 2025 के टारगेट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, CHSL, CPO, CGL, MTS, GD किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। एंड तक इसको ज़रूर देखना। देखिए 150 डेज़ की टारगेट स्टडी हमारी स्टार्ट हो रही है और डेली आपको 6.5 से 8 घंटे के बीच में टारगेट मिलता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। इसमें आपको चारों ही सब्जेक्ट के टारगेट दिए जाते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न यहाँ हो रही है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। मैथ्स में तो हम सिलेबस पूरा कर लेंगे और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में हम सिलेबस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे। मैथ्स में हम सिलेबस करते हुए ही चैप्टर की प्रैक्टिस कर पाएंगे क्योंकि मैथ्स को टाइम लगता है। एक एक चैप्टर में आपको 13 दिन, 15 दिन से लेकर 20, 25, एक महीना भी लग सकता है ज्योमेट्री जैसे चैप्टर में। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 4 सब्जेक्ट हैं। आपका क्वेश्चन है कि नोट्स बनाएं या नहीं, और अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। शुरुआत करते हैं जीके के साथ में। जीके में हमारे पास स्टैटिक में 7 सेक्शन होते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है करंट अफेयर, जिसमें अगर हम 25 को टारगेट करें तो जून 2024 से लेकर मई 2025 तक 1 साल का करंट अफेयर हम करेंगे। और देखिए करंट अफेयर जो है हमें PDF में मिल जाता है, यानी कि बहुत सी मैगज़ीन हमारे पास होती हैं। तो यहाँ कोई सेंस नहीं बनती है कि हम चीज़ों को दोबारा से नोट डाउन करें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। करंट के साथ साथ उनका स्टैटिक देखना पड़ता है, तो वहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम चीज़ों को नोट डाउन करें। और साथ ही करंट की भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, जैसे कि जलजिला की सीरीज़ है, जिसमें मैं प्रेफर करती हूँ, आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप चीज़ों को नोट डाउन करें। तो जैसे जैसे टारगेट हम फॉलो करेंगे, करते जाएंगे, 150 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा और हर टारगेट में आपको मेंशन किया जाएगा कि कहाँ आपको नोट्स बनाने हैं। अब बात आती है स्टैटिक की। स्टैटिक पे हमारे पास बुक है और मेन बुक की PDF है, तो दोबारा से रिपीटेडली राइट करने में अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। यहाँ आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और वो करंट की इम्पोर्टेंट क्लासेस जो मैं आपसे कहूँ सिर्फ उतनी ही नोट डाउन करनी है। जहाँ मैं आपसे कहूँ कि माइंडफुल होकर रीडिंग करना, समझने की कोशिश करना, ऐसा सोचना कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आप उतनी ही डायरेक्शन को फॉलो करें। और देखिए टाइम आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है आपका टाइम मैनेज करने में, इफ़ेक्टिवली पढ़ने में, तो आपको उस चीज़ को वैल्यू देनी चाहिए। आपको समझना चाहिए 7 से 8 महीने में अगर आपका सिलेक्शन कहीं हो सकता है किसी गाइडेंस में, तो आपको उस चीज़ को अच्छे से करना चाहिए। आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में तो सब कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता है क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है, और धीरे धीरे हम सिलेबस के साथ साथ सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में हमारे पास 3 सेक्शन है: ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर में हमारे पास 15 चैप्टर है और जिसके लिए हमने वॉल्यूम 1 ले रखा है नीतू सिंह का। तो देखिए वहाँ हमारे पास सारे रूल्स वगैरह सब चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो जब मैं आपसे कहूँ कि रीड करना है टारगेट में, तो सिर्फ रीड करिए माइंडफुल होकर। जहाँ आपको क्लासेस दी जाती हैं वहाँ आप क्लासेस को देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अगर उनके एग्जांपल है तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाँ टीचर आपसे कहे कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको नोट डाउन करिए और उनको रिवाइज़ करिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं 100+, 50+, तो वहाँ भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। यानी कि क्लास देखते हुए आपको सिर्फ उन्हीं रूल्स और एग्जाम्पल को नोट डाउन करना है जो आपसे कहा जाए या आपको लगता है कि रिपीट होने के चांस हैं। इसके अलावा रिवीजन में हम सारी चीज़ें दोबारा से पढ़ेंगे बुक में, और वोकैब की तो आपके पास बुक ही है और बुक में सारी चीज़ें मेंशन्ड है, तो आपको सिर्फ हाईलाइट करना है। मान लीजिए कि मैं आपको 30 वोकैब्स पढ़ने को बोलती हूँ 1 से 30 तक, तो जैसे ही आपको 30 वाली वोकैब तक पहुँचे उसको हाईलाइट कर दें और वहाँ पर डेट डाल दें। जैसे कि मान लीजिए कि आज 18 तारीख है आज, तो आप 18 तारीख डाल दीजिए कि 30 तक मैंने 18 तारीख तक 30 तक पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट डेट डाल दीजिए। इस तरीके से आपको हाईलाइट करते हुए चलना है। और वो कैब कहाँ नोट डाउन करनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। सिमिलरली कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस के लिए आपने जो भी बुक ले रखी है उसी बुक को फॉलो करिए, वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। अब आपको सिर्फ रूल्स नोट डाउन करने हैं जब तक मैं आपसे कहूँगी नहीं कि आपको नोट डाउन करना है। और रूल भी कब, जो आपको क्लास कही जाती है ना ग्रामर का चैप्टर पूरा करने के लिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और रूल्स को नोट डाउन करते रहना। उसके अलावा कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है।
थोड़े टाइम में जैसे ही हमारा ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट होगा, हम टारगेट स्टडी में एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, जहां हम पढ़ने के साथ साथ लिखना, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी, ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो वहाँ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और वहाँ आप कैसे नोट डाउन करेंगे? टीचर के साथ में जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एडिटोरियल की, नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, वहाँ आप नोट डाउन कर लेना। जब हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, ईयरली पेपर्स देंगे, तो वहाँ जब आप एनालिसिस करोगे तब आपको नोट डाउन करना है। सिनोनिम, एंटोनिम, जो जो आता है, इडियम फ्रेजेस, जहाँ आपसे गलती हुई, जहाँ आपने तुक्का मार दिया, जहाँ आपको टाइम ज़्यादा लगा, जो कंसेप्ट नया था, उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करना। एनालिसिस करते हुए आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, तो वहाँ पर आप चीज़ों को नोट डाउन कर लेना ताकि रिवीजन करते हुए आपको आसान रहे। आखिरी स्टेप आपका रिवीजन का होगा, जिसमें हम कुछ रूल बेस्ड क्लासेस देखेंगे, यानी कि 120 रूल में पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी। वो हम लास्ट स्टेप में करेंगे। अभी तो हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा ना, तब हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। तो इंग्लिश में आपको किस तरीके से करना है, अभी सिर्फ क्लास के साथ रूल करते हुए चलिए, धीरे धीरे टारगेट के साथ में आपको पता चल जाएगा। अब बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में 28 चैप्टर हैं, वर्बल के, नॉन वर्बल के, एनालिटिक के। और देखिए नोट डाउन कुछ चैप्टर ऐसे जिनकी थ्योरी, जैसे सीरीज़ है, सीरीज़ में अगर हम अल्फ़ाबेट करते हैं तो हमें दे रखा है ABCD, तो हमारे पास पेयर्स होते हैं, 4 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, 6 का पेयर, 5 का पेयर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसेप्ट राइट डाउन करना है। जैसे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस है, इनकी थ्योरी होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, जैसे कैलेंडर में है, क्लॉक में है फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें, तो आप उनको नोट डाउन करें ताकि आप उनको रिवाइज़ कर पाएँ। बाकी प्रैक्टिस से ही रीजनिंग आपकी होगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और जब जब हम सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, और एनालिसिस के दौरान जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, जहां आपने तुक्का लगाया, जो आपको टाइम ज़्यादा लगा या नया कंसेप्ट आया, उसको नोट डाउन करना। अभी सिर्फ आप समझिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन आता है सीरीज़ का, पजल का, उनको नोट डाउन करते रहिए और लास्ट में हम इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग में आपको सिर्फ इतना करना है, जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं उनकी बेसिक चीज़ें आप नोट डाउन करके रख लेना। अब बारी आती है मैथ्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए शायद क्वेश्चनेबल भी होगा। 20 चैप्टर्स अरिथमेटिक एडवांस के लगभग, थ्योरी, फॉर्मूला और क्लास में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो क्लास आपको सजेस्ट की जाती हैं, जिनसे टीचर से आप कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पे कंसेप्ट बेस्ड है, उनको आप नोट डाउन करें। मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक पढ़ा है APGP, तो आप थ्योरी लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उनको आप कर लीजिए। सब चीज़ें आपको नोट डाउन नहीं करनी है, ऐसे तो आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन, जैसे हम चैप्टर टेस्ट देते हैं, तब आप एनालिसिस करते हुए नोट डाउन करना, जो जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, और उस नोटबुक को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, क्योंकि यही आपको आपकी गलतियों से सिखाएगी। और जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे बुक से, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेना है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ऑनलाइन में आप अपनी नोटबुक, जो तिलस्मी नोटबुक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना, वैसे एक नोटबुक बना कर रखें, मैथ्स की अलग से नोटबुक बना कर रखें। और ऑफलाइन में तो मैंने आपको बता दिया है, इसी तरीके से आपको चलना है। आपके पास अगर बुक है, जैसे मैं डेली आपको टारगेट के साथ 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी बोलूँगी, तो आप जैसे ही कोई कंसेप्ट कंप्लीट होता है फिर प्रैक्टिस करिए। फिर आपका डाउट आता है कि दी हमसे तो क्वेश्चन बने नहीं, तो जहाँ आपको ऐसी प्रॉब्लम आए वहाँ आप सॉल्यूशन चेक कर लेना। पीछे बुक के सॉल्यूशन दिए होते हैं, उनको रेफ़र करें, फिर देखें कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा था, और उसके बाद उनको हाईलाइट कर लें ताकि आप बाद में उनको रिवाइज़ कर पाएँ। यानी कि कंसेप्ट पूरा होते ही 10 से 15 क्वेश्चन आपको उस कंसेप्ट के प्रैक्टिस करने हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ आपको डेली करते रहना है। इस तरीके से एक चैप्टर के आप 100 से 150 क्वेश्चन जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप बुक से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और संडे वाले दिन, जो आपका छुट्टी का दिन, रिवीजन का दिन रहेगा, उस दिन आप वो हाईलाइटेड क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेना और चैप्टर की थ्योरी को पढ़ लेना जो हमने किया था। तो आपको समझ आया। और तिलस्मी नोटबुक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ। एक डिटेल्ड वीडियो भी अपलोडेड है, वो आपकी सखी है, मित्र, आपका बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ पर आप सारे एनालिसिस वाले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे जहाँ आप गलत कर रहे हैं, जहाँ तुक्का लगा रहे हैं, ताकि रिवीजन के टाइम जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा ना, तो वहाँ आपको पता चलेगा। और यही नोटबुक आपकी नैया पार लगाएगी, आपको आखिरी स्टेज तक पहुँचाएगी। क्योंकि कोई ऐसा भी होना चाहिए ना जो आपको बताए कि पूरे सफ़र में आपने गलतियाँ कहाँ की, और ये नोटबुक आपको बताएगी। आपको फिर याद आएगा कि ये क्वेश्चन करते हुए मैंने यहाँ गलती की थी, इस कंसेप्ट में गलती की थी, यहाँ मैं बार बार मिस्टेक कर रहा था, और उनको रिवाइज़ करते रहना। कोई भी डाउट, प्रॉब्लम आपको है तो मुझे कमेंट्स में बताना। हर हर महादेव।